जो ये बोलते थे ना कमेंट करके कि मेरे 1 नंबर ज्यादा है, मेरे 2 नंबर ज्यादा है, तो मैं फिजिकल देने नहीं जाऊंगा, उनसे दोस्तों मैं हर बार एक ही बात बोलता था। नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के ऊपर। तो चलता हूं सीधे मेरे टॉपिक के ऊपर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, चैनल पे यदि आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को दबाकर ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। अब मैं लेके चलता हूं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको सबको पता होगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल कब से चल रहे हैं? 28 जून से, मतलब कि आज तारीख हो चुकी है 1 जुलाई। आज यदि हम लगाए तो कौन सा दिन था? चौथा दिन था फिजिकल का। और दोस्तों फिजिकल स्टार्ट हुए से उससे मैंने पहले ही बता दिया था कि फिजिकल अब की बार बच्चों पे नहीं होगा। और आपको सबको पता होगा दोस्तों क्या हालत हो रही है बच्चों की। अब ज्यादातर मेरे पास ये भी कमेंट करता है कि फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 28 तारीख से फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं। 28 तारीख से हम आज तक भी लगाएं, ध्यान से सुन लेना, आज तक भी लगाएं तो बच्चों की हालत खराब होती जा रही है। कैसे आपको मैं बता दूं, जैसे दोस्तों 50 का बैच दौड़ाया जाता है ना, तो उसमें से कितने बच्चे पास हो रहे हैं मैं आपको बता दूं। सुबह की टाइम तो 17-18 बच्चे पास हो रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं किसकी? मेल की। और यदि धूप पड़ने स्टार्ट हो जाती है, मतलब दोपहर की बात करें 10-11 बजे की, तो कितने बच्चे पास होते हैं? 8 या 9। ठीक है, ये आंकड़ा और भी डाउन जाने वाला है धीरे धीरे। अब कितने बच्चे पास होते हैं? 8 या 9। ये वो बच्चे हैं दोस्तों जो बाहर हो रहे हैं, जिनका स्कोर आप देखोगे ना तो चौंक जाओगे। उनका स्कोर 80 प्लस है, लेकिन उन पे दौड़ नहीं हो रही, किसी पे ऊंची कूद और लंबी कूद नहीं हो रही, वो बाहर हो रहे हैं। ऐसे ही फीमेल का है। फीमेल का मैं आपको बता दूं, अभी तक 4 दिन में सबसे ज्यादा जो फीमेल पास हुई है ना, वो 30 जून को पास हुई है। कितनी फीमेल? 40 का बैच था जिसमें से 22 फीमेल पास हुई थी कल, सबसे ज्यादा। और आपको मैं बता दूं और दिन फीमेल का आंकड़ा क्या रहता है? सुबह के टाइम तो वही दोस्तों कितनी 12-13 फीमेल, लेकिन जैसे धूप पड़ना स्टार्ट हो जाती है तो 8-9। आज की मैं बात कर लूं कितनी 1 जुलाई की, तो आज मैं आपको बता दूं 44 के बैच में से कितनी फीमेल पास हुई है? आज 40 के बैच में से सिर्फ और सिर्फ 8 फीमेल पास हुई थी। कितनी हुई थी? 8 फीमेल। मतलब कि हम कह सकते हैं ऐसे भी बच्चे हैं जिनका स्कोर यदि हम देखें तो 80 प्लस है। कितना है? 80 प्लस है, लेकिन दौड़ के अंदर बाहर हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कट ऑफ आपकी नहीं बढ़ने वाली। कल की दोस्तों मैं आपको बता दूं, कल क्या हुआ था? कल दिल्ली के अंदर आंधी आ गई थी। आंधी के कारण बच्चों पे फिजिकल पास नहीं हुआ। बहुत बच्चे ऐसे थे जो फिजिकल में फेल भी हो गए। ठीक है, आपको सबको पता होगा जब 50 का बैच दौड़ाया गया, कल के बता रहा हूं मैं, जब आंधी आ रही थी, जब दौड़ करवाई गई थी, 50 के बैच में से सिर्फ और सिर्फ वजीराबाद जो ग्राउंड है उसमें सिर्फ और सिर्फ कितने बच्चे पास हुए? 8 बच्चे। 50 में से 8 बच्चे पास हुए। उसमें इतने ऐसे भी बच्चे थे जिनका स्कोर हम देखें तो 85 प्लस स्कोर था। कितना था? 85 प्लस स्कोर था। लेकिन एक गलती के कारण, वो गलती क्या थी? जब उन्होंने दौड़ कर, उस टाइम आंधी आ चुकी थी और आंधी के कारण बच्चों पे दौड़ नहीं हुई। मतलब कि हम कह सकते हैं जो बच्चे बाहर हो रहे हैं वो अच्छे खासे नंबर वाले बाहर हो रहे हैं। अपन क्या सोच रहे थे? अपन सोच रहे थे अब की बार बच्चे बहुत ज्यादा फिजिकल में फेल हो रहे हैं, और हालत वही होती जा रही है। और जैसे जैसे दोस्तों धूप पड़ना प्रारंभ होती है, ये आंकड़ा बिल्कुल नीचे पहुंच जाता है। तो मैं आपसे यही बोलूंगा दोस्तों, भगवान से भी आप यही दुआ करो कि आपका फिजिकल है ना, मतलब कि दौड़ वो सुबह जल्दी हो जाए। यदि दोपहर में हुई, मतलब कि जब धूप पड़ना स्टार्ट होती है उस टाइम यदि आपकी दौड़ हुई तो आप फिजिकल कंप्लीट नहीं कर पा सकोगे। तो मैंने आपको बता दिया कितने बच्चे रोजाना के रोजिना फेल हो रहे हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया था कि आंकड़ा ये रहने वाला है। दोस्तों मैं आपसे इतना बोलूंगा, ठीक है, इतना बोलूंगा कि अभी आपका फिजिकल यदि अंत में है तो आपको दौड़ के ऊंची कूद और लंबी कूद तीनों पे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और तीनों पे दोस्तों पकड़ बनानी है। किस किस पे? ऊंची कूद, दौड़ और लंबी कूद के ऊपर। ठीक है, इन तीनों के ऊपर पकड़ बनानी है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको सबको पता होगा जिनका 80 प्लस स्कोर है वो बच्चे भी बाहर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं आपकी कट ऑफ ज्यादा नहीं बढ़ेगी। इसलिए दोस्तों मैं हर बार आपसे यही बोलता था, जो ये बोलते थे ना कमेंट करके कि मेरे 1 नंबर ज्यादा है, मेरे 2 नंबर ज्यादा है, तो मैं फिजिकल देने नहीं जाऊंगा, उनसे दोस्तों मैं हर बार एक ही बात बोलता था कि 1 नंबर ज्यादा है, 2 नंबर भी ज्यादा है ना, उसको भी फिजिकल देने तो जाना है। ध्यान से सुन लेना, फिजिकल देने तो जाना है, और कट ऑफ बढ़े या नहीं बढ़े सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, फिजिकल देने आपको जरूर जाना है। मैंने पहले ही आपसे बोल दिया था, और अब भी यही बोल रहा हूं हाथ जोड़ के, जिसके भी 1 या 2 नंबर ज्यादा है ना उसको भी फिजिकल देने जाना है। कोई पता नहीं आपका भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन आपको दौड़, ऊंची कूद और लंबी कूद तो कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया दोस्तों कि ज्यादातर बच्चे किसके अंदर फेल हो रहे हैं,
ऊंची कूद, लंबी कूद और दौड़ के अंदर, इन 3 चीजों पे यदि आपने पकड़ बना ली, तीनों की तीनों को कंप्लीट कर दिया तो सिलेक्शन ले जाओगे। और यदि आपकी हाइट ही कम है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, यदि आपकी चेस्ट ही कम है तो मैं कुछ नहीं कर सकता और आप भी कुछ नहीं कर सकते, आप सीधे बाहर हो जाओगे। और डॉक्यूमेंट की बात थी दोस्तों, मैंने पहले बता दिया था डॉक्यूमेंट बच्चों को बाहर नहीं करेंगे और वही हो रहा है दोस्तों। यदि नया सर्टिफिकेट भी है आपके पास तो वो भी चल रहा है, वो आपको बाहर नहीं कर रहे। तो सभी डाउटों को मैंने क्लियर कर दिया। कट ऑफ के ऊपर मैंने बात कर ली कि फाइनल कट ऑफ आपकी नहीं बढ़ेगी। फीमेल की तो हालत खराब होती जा रही है, फीमेल के यदि 1 नंबर भी ज्यादा है ना तब भी उसके चांसेस सिलेक्शन के। मेल की दोस्तों थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, 3-4 नंबर ज्यादा भी है ना मेल के तो उसके भी पूरे चांस है। इसलिए बोलता हूं ऊंची कूद, लंबी कूद, दौड़ पे प्रैक्टिस करो और यदि तीनों को तीनों कंप्लीट कर दी तो आपकी बार वर्दी ले जाओगे। और टेंशन मत लो, फाइनल कट ऑफ आपकी नहीं बढ़ने वाली है। अब भी आपका दिल्ली पुलिस से संबंधित कोई भी डाउट हो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना, मैं जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चैनल पे यदि आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले चिन्ह को जरूर दबा लेना जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।